Hey everyone, Assalamu alaikum. My name is Umar Farooq Bilal and my school name is Rohan School मुनव्वर कैंपस। मैं फाउंडेशन लाइन में पढ़ता हूँ। तो आज हमारी एक गेस्ट आई हैं जिनका नाम आमना एआई वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम आमना एआई वाली, आपका क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इंटरव्यू शुरू करें। जी करिए। आपसे पहला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल का कैसे पता चला? मेरे बाबा ने फेसबुक पे देखा था, मेरी मम्मा भी देखती थी तो ऐसे पता चला। अच्छा, आपको रेहान स्कूल में कितने दिन हो चुके हैं? 1 मंथ हो गया। अच्छा, तो इन 1 मंथ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी? मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, पोस्ट बनाना सीखा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। अच्छा, तो आपका भी कौन सा टास्क चल रहा है? नाम बताएं टास्क का। 25 टास्क चल रहा 25 टास्क नहीं, नाम। जैसे कैनवा पोस्ट चल रहा है या फिर स्ट्रीम यार्ड चल रहा है, क्या चल रहा है? है। स्ट्रीम यार्ड पे कॉल एनी से हरी अप वगैरह। अच्छा, तो आपको स्ट्रीम यार्ड पे कॉल एनी तक कौन से टास्क अच्छे लगे सबसे ज़्यादा? सारी अच्छी। कोई एक बताएं। आज का जो किया था 25 टास्क। तो जैसे आपको स्टोरी पोस्ट अच्छा लगा, कैनवा पोस्ट अच्छा लगा, या आपको कॉल एनी अच्छा लगा, आपको आईडीज अकाउंट बनाना अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा? कॉल एनी से बात करना ज़्यादा अच्छा है। कॉल एनी से बात करना ज़्यादा अच्छा लगा। आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा उसका आप सिस्टम पहले वगैरह। आपको पहले स्कूल आप किधर पढ़ती थी? उस्मान अल्लाह वाला। अच्छा, तो उस स्कूल से अगर रेहान स्कूल का हम कंपैरिजन करें तो रेहान स्कूल कैसा लगा? कंपैरिजन में तो बहुत अच्छा है। वहाँ बहुत पे अच्छा है। किताबें वगैरह नहीं है। आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रोब्लॉक्स पसंद है या माइनक्राफ्ट? दोनों सही हैं। कोई एक अगर चॉइस आ जाए। रॉब्लॉक्स ज़्यादा अच्छा है। उसकी कोई गेम अगर कोई पूछ ले तो उस पर क्या जवाब होगा? मैं खेलती नहीं हूँ असल में। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि अ, अगर आपके पास अलादीन का चिराग आ जाए तो आप उससे क्या 3 विशेस मांगेगी? मैं क्या मांगूँगी कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, हमारा अपना घर हो। आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आप एक दिन के लिए इस मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो आप इस मुल्क में क्या चीज़ें इम्प्रूव करेंगी? मैं इस मुल्क का इंतज़ाम इम्प्रूव करूँगी कि यहाँ पे जो मज़दूरों के साथ सलूक होता है वो सही करूँगी। उनके साथ पैसों के मामले में ज़्यादती होती है तो उन्हें पैसा फराहम करूँगी। आपसे अगला सवाल ये है कि आपका पसंदीदा कलर क्या है? मेरा पसंदीदा कलर ब्लैक है। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपकी एज क्या है? मेरी एज 14 ईयर्स। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपने किस चीज़ के स्किल्स को ज्वाइन किया है? मैंने एआई की स्किल्स को ज्वाइन किया है। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आप इस स्कूल के प्रिंसिपल बन जाए तो आप इस स्कूल में क्या चीज़ें इम्प्रूव करेंगी? मैं इस स्कूल में इंतज़ाम इम्प्रूव करूँगी, बच्चों को लैपटॉप, मोबाइल्स वगैरह फराहम करूँगी। अच्छा, तो जो इंटरनेट की इशू है वो ख़त्म करेंगी? जी, जी। बिजली का मसला है यहाँ पे, गैस का, पानी का, उसको भी इम्प्रूव करूँगी। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मुझे इंग्लिश, उर्दू बहुत पसंद है। इंग्लिश उर्दू में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे मसलन। मसलन ऐसे फ़ेल, नाउन, प्रोनाउन, ग्रामर वगैरह और इंग्लिश बोलना भी सीखी है बहुत हद तक। और उर्दू में आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं? उर्दू में भी फ़ेल, मफ़ूल वगैरह। अच्छा, आपका पहले स्कूल में पसंदीदा टीचर कौन थी? मेरी इंग्लिश, उर्दू की टीचर बहुत फ़ेवरेट।
अच्छा, अगर कोई एक की चॉइस आ जाए। इंग्लिश की टीचर बेस्ट। अच्छा, अब से अगला सवाल ये है कि इस स्कूल में आपको कौन सा फैसिलिटेटर पसंद है। मैं सुरैना एजुकेशन वाली। अच्छा, और आपसे अगला सवाल ये है कि आप आगे क्या बड़े होके क्या बनना चाहती हैं। अभी इसके बारे में सोचा नहीं है। तो सोचा नहीं है। एआई के हवाले से आपने क्या चीज़ें सीखी। बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं चैट जीपीटी से, पोस्टर बनाना और कॉल माया से बात करना वगैरह। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा क्या क्या कौन सी प्लेस पसंद है। बहुत सारे प्लेसेस पसंद हैं। अगर कोई एक पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं ऐसी। अगर कोई एक का पूछा जाए। सी साइड्स पसंद है। अच्छा, आपको ट्रैवलिंग में क्या चीज़ पसंद है। ट्रैवलिंग में रक्षा बेस्ट है। अच्छा, और अगर आपको ट्रैवल करना हो किसी मुल्क के लिए तो आपको बाहर मुल्क के हवाले से कौन सा मुल्क अच्छा लगता है। सऊदी अरब। अच्छा, उसका कोई शहर। उसका शहर मक्का मदीना। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपके इस स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। और पिछले स्कूल में कितने थे। उसमें भी बहुत सारे थे, 25 26। अच्छा, तो आप अपने पिछले स्कूल के फ्रेंड्स के नाम बता सकते हैं, चंद फ्रेंड्स। अदन, रुबाब, मरियम, फातिमा। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में जो आपके दोस्त हैं उनमें से चंद दोस्तों के नाम बताएं। चंद दोस्त, फातिमा, उम्मे हबीबा, वाला के तहरीम। साथ बता दें, वाला के साथ। वाला के साथ देखने पड़ेंगे। तहरीम पीस वाली, फातिमा एआई वाली। अच्छा, और कोई सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड। अभी तक तो कोई नहीं बना, इस स्कूल क्योंकि में मैं कोई स्कूल बना है। नहीं आ रही हूँ ना। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। तो पिछले स्कूल में। पिछले स्कूल में तो बहुत सारे थे। अच्छा, आपने ऑनलाइन में क्या चीज़ें सीखी। ऑनलाइन जूम क्लास लेना और ऑनलाइन बाहर जाना, फेसबुक वगैरह पे पोस्ट वगैरह अपलोड करना। हम्म, और आपसे अगला सवाल ये है कि आपने चैट जीपीटी के ज़रिए क्या चीज़ें बनाना सीखी, कि चैट जीपीटी से हम कौन कौन सी चीज़ें बना सकते हैं। हर चीज़ चैट जीपीटी से ही कर रहे हैं कि हमने पोस्ट के ऊपर कोई वो लगाना है डिस्क्रिप्शन, तो वो भी पोस्ट हम उसी से मांगते हैं। हम्म, हम अपनी डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उससे फिर वो बता देते हैं। आपसे अगला सवाल ये है कि एआई के कुछ फ़ायदे बताएं, चंद फ़ायदे। एआई के ज़रिए दुनिया बदल सकती है। अच्छा, है ना? उससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। एआई से हम कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते बहुत हैं। सारे फ़ायदा कर सकते हैं हम। उससे दुनिया के क्या नाम है, बहुत सारी जगहों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। एआई के चंद नुकसान बताएं। चंद नुकसान ये है कि बच्चे उसका मिसयूज़ करें। हम्म, आपसे अगला सवाल ये है कि अभी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन व्यूअर्स को आप कोई एडवाइस देना चाहें कि एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं। एआई को हम बहुत तमीज़ से, लिहाज के साथ यूज़ करें कि उसे हम मिसयूज़ ना करें, और जैसे उसके अंदर अक्सर हमें जो लोगों का चाहिए। जैसे मैंने अक्सर लोगों का देखा है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है अपनी एआई को, जैसे चैट जीपीटी या जेमिनी, कोई भी एआई है, उन सबको अपने इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, अपना नाम बता रहे होते हैं, अपनी फैमिली बता रहे होते हैं कि कितने हैं, उन सब के नाम बता रहे होते हैं उसमें, यानी बहुत कुछ उनको बता रहे होते हैं। तो ये हार्मफुल है या नहीं, ये सब नहीं नहीं बताना चाहिए। ये हार्मफुल है, हाँ। अच्छा, एआई की आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बुरी लगी। एआई की चीज़ कभी कभार वो गलत आंसर देता है, वो बहुत बुरा लगा। अच्छा, आपको जैसे चैट जीपीटी का कुछ बुरा लगा हो।
हाँ, वो जब आंसर आगे पीछे कर देता है या गलत आंसर देता है तो वो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आपको कभी एडवाइस देनी हो कि प्लांट्स के हवाले से, तो आप क्या एडवाइस देंगी? प्लांट्स का हमें ख्याल रखना चाहिए, उसे धूप में रखना चाहिए, उसे रोज़ाना डेली पानी डालना चाहिए। और कुछ आप व्यूवर्स को बताना चाहें कि प्लांट्स का क्या करना है, हमें प्लांट्स को लगाना है, गर्मी कैसे ख़त्म करनी है, उस हवाले से? हम प्लांट्स को लगाएंगे तो हमारी दरख्त बनेंगे तो ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे भी हमारी गर्मी ख़त्म होगी। रोज़ाना उसमें पानी डालें ताकि वो जल्द जल्द प्रोड्यूस हों, बड़े हों। हम्म, तो आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कौन सा एनिमल्स पसंद है? एनिमल्स में लायन, डेयर, काऊ, कैमल, गोट। अच्छा, अगर कोई एक का आ जाए सवाल कि कोई एक आपको पसंद। कैमल। कैमल। आपकी पसंदीदा गेम कौन सी है? पियानो टाइल्स। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि अगर आप कोई 10 बताएं, तो कोई 10 में से आपको कोई 10 गेमें पसंद हो, तो उसका आपका जवाब क्या होगा? इतने ज़्यादा गेम्स खेलती ही नहीं, टाइम ही नहीं होता। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपके कैनवा पोस्ट कितने हो चुके हैं? मेरे कैनवा पोस्ट 3-4 हो चुके हैं। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद है? इंग्लिश। ये वाला सवाल तो हो गया। आपसे अगला सवाल ये है कि आपको सबसे पसंदीदा खाना कौन सा पसंद है? बिरयानी, मैकरोनी वगैरह। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपको पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा कौन सी प्लेस पसंद है, मशहूर प्लेस? लाहौर, इस्लामाबाद, मर्री। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपको कोई 10 प्लेस जो बताएं, जैसे लाहौर में या कराची में, कोई भी शहर। शहर जैसे आपका हो गया भावलपुर, लाहौर, मरी, कराची। हम्म, और अगर कोई एक शहर का हो कि कोई एक शहर पसंद हो, तो वो कौन सा सबसे ज़्यादा? कराची इज बेस्ट। कराची बेस्ट है। आपको कराची में क्या चीज़ें पसंद है, कि कराची में क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगती है, और कौन सी चीज़ें जो आपको बहुत बुरी लगती हैं कराची में? यहाँ पे जो डीएचए वगैरह, यहाँ पे लोग ख्याल रखते हैं, पौधे वगैरह लगाते हैं। और जो आम इलाके होते हैं उसके अंदर लोग कचरा वगैरह फेंकते हैं, बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आप इस मुल्क में क्या चीज़ें इम्प्रूव करना चाहती है कि ये मुल्क एक अच्छे जैसे मुल्क वगैरह हैं बाकी मुल्क, उनकी तरह ये साफ़ सुथरा बिल्कुल बेस्ट मुल्क हो, तो अगर आपके पास ऑप्शन हो, तो इस अपॉर्चुनिटी का आप कैसे ठीक तरीके से पाकिस्तान को वैसा बना सकती हैं? मैं वहाँ पे पौधे वगैरह लगाऊंगी, सफाई का इंतज़ाम करूंगी, कचरा फेंकने से मना करूंगी लोगों को। और अगर वो कचरा फेंके तो धुआं आप क्या फैक्ट्रीज हल वगैरह से। करेंगे? क्या कह रहे हो? अगर वो कचरा फेंके या फिर बात पे अमल ना करे, तो आप क्या कहेंगे? फिर यही जवाब कंटिन्यू करें आप आगे। मैं लोगों को मना करूंगी या खुद खुद कचरा उठा लूंगी फिर। अच्छा, पुलिस वगैरह का यानी इंतज़ाम नहीं रखेंगी कि पुलिस आ जाएगी या कैमरास वगैरह लगे हों इलाके में? उसका कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़े दिन जेल में जाएँगे या ये पुलिस वाले तो गोलियाँ मार देते हैं। अच्छा, अब जो आप आंसर देनी थी तो वही कंटिन्यू करें, वो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था आपने? वही मैंने कि आप इस मुल्क में कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए। पेड़े वगैरह लगा के
जैसे हम अपने मुल्क में गाय वगैरह का दूध सप्लाई करें और ताज़ा दूध सप्लाई करें, उसमें पानी वगैरह की मिलावट ना करें, इसकी वजह से लोग बीमार भी हो जाते हैं। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप बाहर मुल्क जा सकती हैं, तो आप कौन सा मुल्क में जाएंगी? मैं सऊदी अरेबिया। अच्छा, उसके कौन से शहर? मदीना एंड मक्का। अच्छा, आपको मदीना और मक्का क्यों पसंद है? क्योंकि वहाँ पे मदीना है और खाने काबा है। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल जब आपका फर्स्ट दिन आई थी तो आपका एक्सपीरियंस क्या था? वो अजीब सा था, थोड़ी सी शर्म आ रही थी ऐसे। कि जैसे अक्सर लोगों के अक्सर बच्चों से जो इंटरव्यू किया उनके जवाब तो ये होते हैं कि पहले दिन तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि स्कूल में क्या चीज़ें होती है, टीचर्स होती है या नहीं, वो नहीं पता था। तो आपको भी ये जवाब है? नहीं, टीचर्स का तो पता होता, टीचर्स हैं। हम्म, जैसे फर्स्ट डे के आपके जो फैसिलिटेटर है उसकी ड्यूटी आप पे लगाई गई हो और आपको पता ही ना हो कि कौन सा फैसिलिटेटर है। हाँ, ऐसा था, पता नहीं था कि कौन सा फैसिलिटेटर है। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि आपको फर्स्ट बार जब आप एडमिशन के लिए रेहान स्कूल आई थी तो उस वक्त आपको रेहान स्कूल कैसा लगा था फर्स्ट टाइम? बहुत अच्छा लगा था, वहाँ के बच्चे वगैरह। ऐसा होता है कि कभी कुछ बच्चे आ जाते हैं तो देखते हैं कि इधर लैपटॉप मोबाइल भी सिखाया जाता है, योगा भी होता है, तो ये चीज़ देख के आप हैरान हुई थी? जी, मैं हैरान हुई थी। मुझे बहुत अच्छा भी लगा था ये, क्योंकि आम स्कूल से बहुत अच्छा है ये। पहले स्कूल में आप एग्जाम्स में कितनी बार फर्स्ट रैंक थी? जी, एक ए प्लस बना हुआ है मेरा बहुत बार। बहुत बार बना हुआ है। आप लास्ट टाइम कौन से क्लास में थी पिछले स्कूल में? 8 क्लास में। अच्छा, और आपका टारगेट क्या है कि आपने एआई का स्किल सीख के फिर आपने क्या करना है आगे, इसमें आपका टारगेट क्या है? अभी उसके बारे में इतना ख़ास सोचा नहीं है। कि अक्सर जो जैसे अक्सर चैनल्स देखे हैं जो रेहान स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी है, रेहान सर का जैसे टारगेट है कि इस मुल्क गुर्बत ख़त्म करना, ऐसी चीज़ें, और अक्सर के टारगेट है जैसे मनाहिल मोर्चा वाली के टारगेट है कि इस मुल्क में अक्सर लोगों लाखों लोगों को पैसे कमाना सिखाना। तो आपका ऐसा कोई टारगेट हो? जी, मेरा भी ये टारगेट है कि इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म करें, एआई के बारे में लोगों को समझाएँ, बताएँ। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि आपका सबसे पहले वाला की चॉइस क्या थी, कि कोई और वाला चॉइस करना या फिर पहले भी एआई वाला ही चॉइस थी? नहीं, पहले से ये एआई वाला ही चॉइस है। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि इधर कोई फैसिलिटेटर होते हैं पर वो कॉलेज के होते हैं, इधर कोई टीचर ही नहीं होता तो बच्चे उन्हें तो पूरे स्कूल सर पे उठा लेंगे, तो ऐसे काम है इधर? नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात तो नहीं है, हम किसी और से पूछ लें, कॉलेज के बच्चे हैं, किसी और टीचर से पूछ लें। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि रेहान स्कूल में जितने भी बच्चे आपने देखे हैं तो उनमें से आपको कोई बच्चा ऐसा मिला कि जिससे बदतमीजी की हो किसी से भी? नहीं, अभी तक तो मैंने किसी ऐसे बच्चे को नहीं देखा। अच्छा, और अक्सर लोगों के दिमाग में सवाल होता है कि इतने बच्चे मोबाइल लैपटॉप देखेंगे, उनकी तो आंखें ख़राब हो जाएंगी, तो इसमें आपका कुछ बताएं कि इधर क्या करवाया जाता है जिससे बच्चों को रिलैक्सिंग फील होती है, बच्चों का दिमाग रिलैक्स हो जाता है और आंखें नहीं ख़राब होती? यहाँ योगा कराया जाता है और मोबाइल किस टाइम? ले लेते हैं बच्चों से, वाईफ़ाई वगैरह बंद करवा देते हैं ताकि बच्चे मिसयूज़ ना करें उसका। अच्छा, तो योगा किस टाइम होता है? योगा 8:30 बजे। अच्छा, यानी सुबह की टाइम होता है? जी। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा लैपटॉप में गेम खेल रहा हो तो ये उसे कैसे देख लेते हैं कि ये गेम खेल रहा है? वो ऐसे
चक्कर वगैरह लगाते हैं तो देख लेते हैं, अक्सर फिर उसे लोगों का मना ऐसे करते भी हैं। सब अक्सर लोगों के ऐसे भी सवाल होते हैं कि बच्चा कोई वीडियो देख रहा हो, ऐसी वीडियो कि जो देखनी नहीं चाहिए, पर वो घर जाके देख रहा है या फिर वो स्कूल में देख रहा है, तो इसमें स्कूल वालों को कैसे पता चलता है? स्कूल में कैमरास वगैरह भी लगे हुए होंगे। उनका सिस्टम कोई ऐसा है जो जिसमें शो हो जाता है? उसके बारे में मुझे भी खास पता नहीं है। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि इस स्कूल का नॉर्मली अब टाइम क्या चल रहा है और पहले क्या टाइम था? इस स्कूल का अब नॉर्मली टाइम 6 से 11 चल रहा है। अच्छा, तो वो क्यों चल रहा है अभी तक टाइम? ये गर्मी की वजह से। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो अक्सर लोग, जैसे अब रेहान स्कूल ने तो ये चीज़ इम्प्रूव की कि लोग इतने बाहर नहीं निकलते, पर लोग जो निकलते हैं वो स्कूल से बच्चों को लेने के लिए निकलते हैं या ऑफिस के लिए निकलते हैं या कोई सामान लेने के लिए निकलते हैं। तो उस हवाले से आपकी क्या राय होगी कि उनको क्या करना चाहिए इस पर? वो लोग अम्ब्रेला लेके निकले हैं ताकि उन तक धूप ना पहुंचे। तो आपसे अगला सवाल ये है कि ये गर्मी को कैसे ख़त्म करें हम? गर्मी अब दिन ब दिन बढ़े जा रही है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा हो जाती है, और जैसे साल के साल आगे बढ़ रहे हैं तो गर्मी पिछले साल से ज़्यादा तेज़ वाली गर्मी हो रही है। तो इसे कैसे ख़त्म करें, और ये शुरू ही क्यों हुई इतनी तेज़ वाली? ये तो अल्लाह की मर्जी से शुरू हुई है। इसमें इंसानों का कोई हाथ है कि पौधों को ज़्यादा काटने वाला काम? हाँ, लोग कर रहे हैं, दरख्त वगैरह काट के फर्नीचर बना रहे हैं और दूसरी आम चीज़ें। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि इस पे लोगों को क्या करना चाहिए कि दरख्त भी लोग काट पाए और दरख्त वापसी भी आ जाए फिर? लोग जब दरख्त काट रहे हैं तो साथ साथ बीज भी बोते रहें ताकि दरख्त आते रहें वापस से। ठीक है, आपसे अगला सवाल ये है कि आपको रेहान स्कूल में अभी कितने दिन हुए हैं? आप ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में किस तारीख को आई थी? उसका अभी पता नहीं है। उसका नहीं पता। आपसे अगला सवाल ये है कि आपको मोबाइल फ़ोन में आपने क्या चीज़ें सीखी? क्या आप बताएंगे कि वाईफाई बंद करवा देते हैं, तो उसके ज़रिए क्या सीखा फिर भी? कि हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और हम लोग लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। हम्म, उस पर आपको ये गुस्सा तो नहीं आता कि इन्होंने वाईफाई क्यों बंद करवा दिया? यहाँ पे वाईफाई ऐसा खास चलता ही नहीं है। अच्छा, तो आपसे अगला सवाल ये है कि अगर हमने लैपटॉप लिया उस पर काम कर रहे हैं, तो मोबाइल से हम क्या काम करेंगे? मोबाइल से भी हम वही सब काम करेंगे, अगर हमारे लैपटॉप की कीज काम नहीं कर रही हैं तो हम मोबाइल से काम कर लें। अच्छा, तो जैसे डेटास वगैरह सेंड करने हो मोबाइल को या कोई स्टोरी वगैरह लगानी हो, तो उस हवाले से भी है? हमारी मर्जी है। अब अगर हम मिसयूज़ करेंगे तो स्कूल वाले मोबाइल लेके रख लेते हैं। अच्छा, अगर बच्चे घर में मिसयूज़ करें तो मोबाइल लैपटॉप मिसयूज़ करने से क्या नुकसान होगा अगर ज़्यादा यूज़ करें? हमारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, हमारी तबीयत ख़राब रहने लग जाएगी। अच्छा, आपसे अगला सवाल ये है कि योगा से हम हमारे स्कूल में जो योगा होता है रेहान स्कूल में, तो योगा के बाद आपको कैसा रिलैक्स होता है? कैसा फ़ील हमारा होता है कि आपको रिलैक्स हुए हैं, आपका दिमाग फ्रेश हो गया है, ऐसा फ़ील होता है? जी, और क्या क्या फ़ील होता है आपको? माइंड रिलैक्स हो जाता है, सुकून मिलता है। अच्छा, तो उससे काम करने में आसानी हो जाती है? जी, अच्छा, तो आपसे लास्ट सवाल ये है कि आप रेहान स्कूल में और कितने साल पढ़ना चाहती है? अगर 4 साल कंप्लीट हो तो आप कॉलेज भी इधर का ज्वाइन करेंगी? हो सकता है शायद कर लूँ क्योंकि कॉलेज में भी यहाँ पे मेरा ख्याल से लैपटॉप वगैरह ही है। अच्छा,
तो गाइस अभी हमने इंटरव्यू लिया और उसमें बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी। हमने एआई वाले से सवाल पूछे और उस सवाल के जवाब से हमने बहुत चीज़ें सीखी। तो आप मुझे कमेंट में राय बताना है कि आपको कैसा लगा इंटरव्यू। तो अब हम अगले इंटरव्यू में मिलते हैं, अगली वीडियो में भी मिलते हैं या इंटरव्यू में मिलते हैं। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।